नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को अब हम दिखाने जा रहे हैं सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले ईरान का मुस्लिम एजेंडा दिखाएंगे जो उसने भारत के कंधे पर रखकर चलाया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर एक ऐसा झूठ बोला है जिसे उसे एक्सपोज करना जरूरी है। वैसे भारत ने भी जवाब दे दिया। अपने गिरिमा में झाके यह कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। फिर न्याय वाले नकली इंजन की बात करेंगे जिसकी चाबी को आज सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। अदालत ने 1 अक्टूबर तक पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और ऐसी बातें कही जो बुलडोजर को न्याय समझने वालों को जोर से चुभी होंगी। इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। फिर सत्ता की उस आतिशी पारी की बात करेंगे जो दिल्ली में शुरू होने वाली। अरविंद केजरीवाल ने आज उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। लेकिन इसके पीछे का प्लान क्या है और बीजेपी ने इस पर कैसे तंज किया, यह तो जरूर देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद न्यूज मित्रों को दिखाएंगे आज कैसे पीएम मोदी ने उन लोगों को जवाब दिया जो चीफ जस्टिस के घर में उनकी गणेश पूजा पर सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में कुछ लोगों को भगवान गणेश की पूजा से भी दिक्कत हो रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन लेटर का मुख्य एजेंडा कुछ और था। खड़गे ने पीएम को लिखा बीजेपी के साथ उसके सहयोगी दलों के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे नेताओं पर पीएम लगाम लगाएं। आज सत्ता में उन सभी न्यूज मित्रों के लिए एक चिंताजनक खबर है जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। कैसे इससे उनके दिल को खतरा हो सकता है, इस पर एक नई और चौंकाने वाली रिसर्च रिपोर्ट आई है। साथ ही यह भी नोट कीजिए कि एक दिन में आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। और भारत के लिए आज चीन से एक शुभ समाचार। भारतीय हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हरा दिया है। मैच का एकमात्र गोल जुगराज ने किया। खैर, अब आज की सबसे बड़ी खबर, सोचिए जरा। सत्ता में अब बात करते हैं उन भारत विरोधी भ्रामक विचारों की जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। आश्चर्य का विषय तो यह है कि जो ईरान इस वक्त कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, धार्मिक हर फ्रंट पर सवालों के घेरे में है, वो हिंदुस्तान की सरकार पर आरोप लगा रहा है। धर्म को हथियार बनाकर दुष्प्रचार वाली जुबानी फायरिंग कर रहा है। सत्ता में आज यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान के इन बदले बदले तेवरों की वजह क्या है। शुरुआत करते हैं खमेनी के भारत विरोधी बयान से। खमेनी सर्वोच्च नेता जो हैं ईरान के, उन्होंने भारत विरोधी बयान दिया है। खमेनी के शब्दों को ध्यान से सुनिए। 16 सितंबर को शाम 5:16 पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया के मुस्लिमों को भारत, गाजा और म्यांमार में रह रहे मुस्लिमों की तकलीफ से अनजान नहीं रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, भारत, म्यांमार और गाजा एक लाइन में कैसे हो सकता है। आगे उन्होंने लिखा कि अगर आप उनकी पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं तो आप मुस्लिम नहीं हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की उम्र 86 वर्ष है और उनकी भाषा से ऐसा लगता है कि उनकी मेमोरी से सत्य और तथ्य डिलीट हो गए हैं। भारत पर सवाल उठाने वाले खमेनी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। गाजा और म्यांमार के साथ भारत की तुलना का मतलब क्या है। खमेनी भारत के मुस्लिमों की किस तकलीफ और पीड़ा की बात कर रहे हैं। भारत के मुस्लिमों की स्थिति का अंदाजा खमेनी ने किस आधार पर लगाया। क्या खमेनी भी अब भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। खमेनी ने भारत जैसे मित्र देशों के लिए ऐसी बातें क्यों कही हैं। खैर, जो खमेनी ईरान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर जवाब नहीं दे पाते हैं, जो खमेनी ईरान के आतंकी संगठनों से रिश्ते पर जवाब नहीं दे पाते हैं, वो इन सवालों का जवाब कैसे और क्यों देंगे। हालांकि खमेनी के भ्रामक विचारों का भारत ने जमकर जवाब दिया है, वो भी शालीनता और सधे हुए शब्दों के साथ। खमेनी की टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि अल्पसंख्यकों के मामले में कमेंट करने वाले देशों को पहले अपने रिकॉर्ड को देखना चाहिए। भारत को नसीहत देने से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अपने गिरिमा में झांकें। अपने गिरिमा में झांकें। इसका फैक्ट नंबर्स के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं।